सुरेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पंचकुला सेक्टर 5 स्थित शालीमार दशहरा ग्राउंड में श्री हनुमंत कथा का आयोजन 26 मई से 30 मई 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रख्यात कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा इस कथा का श्रवण करेंगे। इस अवसर पर जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने बताया कि इस कथा में प्रदेश भर से श्रद्धालु भाग लेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। इस उपलक्ष्य में 25 मई दिन रविवार को भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई, जो सेक्टर 5 फायर ब्रिगेड ऑफिस शिव मंदिर से प्रारंभ होकर शालीमार दशहरा ग्राउंड में समाप्त हुई। इस अवसर पर 3000 से अधिक महिलाओं ने कलश उठाए और पूजन किया। पंचकुला से विशाल मल्होत्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट करें प्लीज। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं प्लीज। हमारा बड़ा परम सौभाग्य है पंचकुला वासियों का और हरियाणा वासियों का, ट्राई सिटी वासियों का। जैसा कि आप सबको पता है कि 26 तारीख को हमारे देश के सबसे जो निडर, जिसको मैं कहूँगा हमारे संत, जिन्होंने सनातन का झंडा पूरे हिंदुस्तान में बुलंद किया, और बागेश्वर धाम से हमारे बड़े पूजनीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी 26 तारीख को यहाँ पे आएंगे। और हनुमंत कथा, जो कि कई वर्षों से लोगों की तमन्ना थी कि वो यहाँ पे आएँ, तो उनके इंतज़ार में आज पंचकुला नहीं, पूरा हरियाणा नहीं, इस जो 5 राज्य हैं, हिमाचल से भी लोग आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर से लोग चल के आ रहे हैं। तो आज इस हनुमंत कथा का लाभ हम सब वासियों को यहाँ मिलेगा। और मेरे 25 तारीख को कलश यात्रा, जिसमें सभी महिलाएं, लगभग 2500 के करीब महिलाएं, जो आज तक कभी ऐसा पहली बार होगा पंचकुला के इतिहास में नहीं, ट्राई सिटी के इतिहास में, कि इतनी महिलाएं इकट्ठी कलश यात्रा में शामिल होंगी। फायर ब्रिगेड मंदिर से चल के इसी जगह पे आएगी, शालीमार ग्राउंड में। और ये कथा जो है ये 5 दिन चलेगी। इस कथा में कई संत महात्मा भी शामिल होंगे। इसके अलावा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी पहुंचेंगे, हमारे दोनों राज्यपाल महोदय भी पहुंचेंगे, पंजाब और हरियाणा। और इसके अलावा माननीय मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री, वो भी आएंगे। अनेकों और मंत्री और कई लोग यहाँ शामिल होंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ये जो कथा है, ये कथा कोई भी एक व्यक्ति नहीं करवा सकता। इसके लिए पूरा पंचकुला नहीं, पूरा हरियाणा सहयोग कर रहा है। और खास करके पंचकुला वासी, जिनकी कई संस्थाएं हैं, हर संस्था की मदद मिल रही है। मैं इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई व्यक्ति अपने आप लंगर लगाने को तैयार है, कोई पानी की शबील लगाने को तैयार है, कोई सेवा करने को तैयार है। हर व्यक्ति आज इस कथा के लिए अपना सहयोग देने को हमेशा तैयार है। तो मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप पत्रकार साथियों का भी बड़ा सहयोग मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा लोगों में जाएगी उतने ही लोगों का फ़ायदा होगा। तो इसी भावनाओं के साथ आज आप लोगों को भी बुलाया। मुझे तो ज़्यादा नहीं पता था कि आप लोग यहाँ पहुँचे, मैं तो पंडाल में आया तो पता चला। तो आप सबके दर्शन हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे उत्पन्न हुआ ये आपका कथा का विचार आपके मन में कि कराया जाए? और मैं महाराज जी के साथ काफ़ी वर्षों से जुड़ा हूँ। जब कोई कथा होती है या कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, उसका लाभ तो होता ही है। ये तो हम सबको पता है। कोई जागरण हो, चौकी हो, उसका भी लाभ है। वाइब्रेशन अच्छी होती है, माहौल अच्छा होता है, हमारे विचार अच्छे होते हैं। परंतु जब महाराज जी आएंगे तो इनमें ऐसी शक्तियां भी हैं कि जो कई और लोगों के दुख दर्द हैं उनको भी काटने का काम होता है। तो मेरा मन था कि मेरे शहर में भी वो आए, और ये कई समय से चला आ रहा था। और मेरी सभी लोगों से, जितने भी लोग यहाँ आना चाहते थे, उनकी बार बार मेरे से यही बात होती थी कि महाराज जी को बुलाओ। इससे पहले सिरसा में भी आए, कुरुक्षेत्र में भी आए, नवीन जिंदल जी के कार्यक्रम में भी आए।
वो भी मेरे माध्यम से आए, तो आज पंचकूला में आ रहे हैं तो मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है। मुख्यमंत्री हरियाणा कब पहुंचेंगे सर, जो और वीआईपीज है कब? 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, 28 तारीख को पंजाब के गवर्नर साहब आएंगे, हरियाणा के गवर्नर साहब 27 तारीख को, यहाँ 29 उनका फाइनल हो रहा है। इन सब की डेट्स फाइनल है। और इसके अलावा पूरा के हमारा हरियाणा का मंत्रिमंडल, सभी कभी राज्यसभा सांसद, हर व्यक्ति यहाँ पहुँचेगा और गुरुजी से आशीर्वाद लेगा। कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है सर यहाँ पर, क्योंकि बहुत फेमस है, बहुत लोग सुनना चाहते हैं उनको, यहाँ पे कोई लाइव प्रसारण भी रहेगा? ऐसा है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछली 3 कथाएं हैं, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आप लोगों ने, मीडिया के साथियों, आपके माध्यम से हमें खबर मिली कि जितना पंडाल था उससे 10 गुना की भीड़ बाहर थी। ऐसा ही बिहार में हुआ। बिहार में तो पूजनीय हमारे गुरुजी को ये बोलना पड़ा कि आप लोग अपने अपने घरों में ही रहो, मैं दोबारा फिर कथा करने यहाँ आऊँगा। और अब पंचकूला में आ रहे हैं तो जिस तरह का मुझे उत्साह नजर आ रहा, आप देख रहे हो पीछे महिलाएं कैसे कीर्तन कर रही हैं। हर व्यक्ति यहाँ आना चाहता है और हमारी भी यही भावना है कि कोई व्यक्ति जो श्रद्धा से यहाँ आए उसको दर्शन जरूर हो। जी आपने बताया कि ऐसा सुविधा जो रात रहना चाहेंगे, हमने रात को रहने की उनकी व्यवस्था, यहाँ टेंट लगवाया, 2 टेंट लगे हैं और 100 बाय 100 के, तो उनको रहने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था दूसरी कमेटियों ने करी। हम क्योंकि इतने लोगों का लंगर की सुविधा नहीं दे सकते, पर हमारे साथी जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन्होंने किया है। हर तरह की व्यवस्था है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कह रहा है कि हमने फ्री में बिस्किट बांटने हैं, कोई कहता फ्री में हमने जूस बांटना है, कोई कहता फ्री में हमने ये बांटना है। तो अनेकों संस्थाएं हैं, कई होटलों के कमरे फ्री दे रहे हैं, कोई अपनी धर्मशाला फ्री दे रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने रूप में सहयोग कर रहा है। ये महायज्ञ है, हर व्यक्ति की आहुति इसमें डलेगी। बोलो यहाँ पहुंचेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहेगी, कुछ इस तरह से प्रशासन से बातचीत हुई है पुलिस? देखो, बिल्कुल बात हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था, कुछ रूट तो बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब इतना आयोजन होता है एक शहर में, कोई भी आयोजन हो, जब इतने लोग आते हैं तो उसमें ट्रैफिक की थोड़ी बहुत ही तो वो होगी। पर ये शहर के लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और पूरी खुशी और हर्ष उल्लास से के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए तैयार है। को बेचने की बात कहीं सामने आ रही है, उस पे क्या कहना है आप? कोई किसी ने खरीदा हो तो मेरे पास भेज देना। सुनो, ऐसा है, ये धार्मिक आयोजन है, हजारों लाखों लोग आए, हजारों लाखों लोगों में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बड़ी श्रद्धा के साथ कराया जा रहा है। और कोई भी पास, ये लोग आपको पास बेचने वाले लग रहे हैं, ये 10-10, 20-20 लाख रुपए अपने पास से धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में लगाने वाले हैं। ये कोई धंधा या व्यापार या उसके लिए नहीं किया जा रहा। और जिनकी मानसिकता इस बात की है, प्रभु उनको भी फल दे देगा। भंडारी साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप कई सिटी के या बाहर के लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सब लोग इसमें शामिल हों। आपके परमपिता परमेश्वर हनुमान जी आपकी जीवन में और खुशहाली लाए। इस कथा से आपके परिवार में या आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो। खुशियों से हमारा ये शहर ट्राई सिटी हरियाणा बसे और आगे उन्नति करे, यही मेरा विश्वास है। पूरी मेडिकल की भी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था है। जितने महिलाएं कलश उठाएंगी वो सब बड़े चेहरे होंगे। अभी महाराज जी ने कहा कि 5 दिन कथा में एक दिन फंक्शन वाला दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा? ऐसा दरबार लगता है, वो 1 से 2 दिन भी हो जाते हैं। और वो कब होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो प्रभु के हाथ में होता है। जब उनको ऊपर से आदेश होता है, वो 1 दिन का कई बार 2 दिन भी कर दिया उन्होंने, तो 1 दिन का तो उन्होंने बोल ही दिया, वो आदेश हुआ होगा। और वो कौन सा दिन होगा ये किसी को नहीं पता। सभी पत्रकार भाइयों को जय श्री राम। मैं सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मुकेश सिंगला। क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी, कब से कब तक ये कार्यक्रम की जो शुरुआत है जी 25 मई सुबह 9 बजे से कलश यात्रा आरंभ हो जाएगी, जिसके अंदर बहुत ही भारी संख्या में पंचकूला और पंचकूला के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ से अधिक महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं जी। कम से कम 2100 महिलाओं का इसके अंदर योगदान है, जिसमें संस्था द्वारा कलश, नारियल और चुन्नी दी जा रही है।
सेक्टर 5 से शिव मंदिर अग्निशमन केंद्र में से शिव मंदिर से कलश यात्रा 9 बजे पूरे आरंभ कर दी जाएगी। तवा चौक की तरफ से होते हुए 10, 9, 8 से होते हुए सेक्टर से कथा स्थल पे आके 11:30, 12 बजे इसका समापन हो जाएगा। उसके बाद जो महिलाएं सुबह इस यात्रा में हिस्सा लेंगी उनके लिए यहाँ पूरी भोजन की व्यवस्था है। कलशों को यहाँ रख दिया जाएगा। कलश जो है वो 30 तारीख को कथा के समापन के समय उनको सभी को जिन जिन महिलाओं द्वारा कलश उठाए जाए उनको वापस दे दिए जाएंगे। 26 तारीख से रोज़ाना 6 बजे से 9 बजे तक धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज द्वारा कथा का संचालन किया जाएगा जी, और 30 तारीख को कथा का समापन है। हरियाणा से दूर दूर से हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी इसमें, हरियाणा से कैबिनेट के कई मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। विशेष लाखों लोग से यहाँ पहुँचे हुए तो सुनने की क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, ऐसे में क्या खास प्रबंध रहेगा? उनके रहने के लिए जी 100 बाई 100 के यहाँ पे पंडाल लगाए गए हैं 2, जिसके अंदर गद्दे, कूलर, पंखे, लाइट की सुविधा ये सारा संस्था की तरफ से है। खाने का विशेष तौर पे प्रबंध जो है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे हमारे ही एक सहयोगी भाई हैं, उनकी संस्था के द्वारा सारा खाने का प्रबंध उन्होंने किया है। तो सर ट्रैफिक की व्यवस्था, जो पार्किंग की व्यवस्था, उसको लेके भी कोई उसको प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है जी। डीसीपी मैम, लोकल पुलिस प्रशासन, उन्होंने अपनी अपनी जैसे जैसे ड्यूटियाँ हैं, जो जो खाली एरिया हैं उनके अंदर उन्होंने ट्रैफिक की सुविधा को देखते हुए वहाँ पे उनको पार्किंग स्थल बना दिया है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज चाहिए पैसे? जो ये दरबार है जी धीरेन्द्र शास्त्री जी का बागेश्वर धाम का, हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को सादर आमंत्रित करते हैं, और जितना हमारे से बन पाएगा हमारा पूरा सहयोग उनको मिलेगा। उसके बावजूद भी कोई भूल चूक होती है हम उसके लिए क्षमा और माफ़ी मांगते हैं। मैं भावना पारेख, और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं ये जो कार्यक्रम हो रहा है कलश यात्रा, इसको मैं एज ए संयोजक लीड कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे ये सौभाग्य मिला है। बेसिकली मैं से डॉक्टर भावना पारेख, आई वर्किंग इन MM यूनिवर्सिटी एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द केमिस्ट्री। तो एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, उससे ठीक पहले एक कलश यात्रा जो महिलाओं के द्वारा निकाली जा रही है, तो किस तरह से खास रहने वाली है? कितनी महिलाएं इसमें सबसे ज्यादा खास ये है कि इसमें यहाँ पे जो है 2100 महिलाओं का एक आपको टीम वर्क दिखेगा, और ये पूरे डिसिप्लिन के साथ चलेगी। मोर ओवर इसमें क्या है, कई महिलाएं ऐसी हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहती है बट किसी बीमारी के कारण या वो चल नहीं पा रही, पर वो भी इसमें भागीदारी दे रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। 2101 नंबर है, बट जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा वो आप देखेंगे 2100 से कहीं ज्यादा होगा। कहाँ से शुरू होगी मैम, वो कितने दूरी तक ये कलश यात्रा? ये सेक्टर 5 से स्टार्ट होगी, 5 स्टेशन से, और उसके बाद में ये 1.5 किलोमीटर तक की, और यहाँ शालीमार ग्राउंड तक आएगी। कलश यात्रा निकालने जा रहे हैं मैम, गर्मी का बहुत ज्यादा मौसम है, तो कुछ हेल्थ को लेके और मेडिकल का इंतजाम किया गया है? बिल्कुल, उसके लिए एम्बुलेंस साथ में चलेंगी, और उसके अलावा भी कि कई लेडीज है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हमने पानी की व्यवस्था की गई है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है, दूध की है, फ्रूट्स की है। इसके साथ साथ भी हमने अलग से कार हमारे साथ चलेंगी, क्योंकि किसी को भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो उसमें जा सकते हैं। कितना उत्साह देखते हैं जो भव्य कार्यक्रम, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी पहली बार पंचकुला में जो हनुमत कथा करने जा रहे हैं। आपको पता है कि बागेश्वर धाम के नाम से, क्योंकि एक यंगस्टर धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम ही काफी है उनके उत्साह के लिए, तो यहाँ पे उत्साह इतना ज्यादा है जो कि आपने पंचकुला में कभी देखा भी नहीं होगा। और अगर हम ये कहें कि किसी और आपने अभी तक जितने भी आयोजन देखे, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। एक ड्रेस कोड रखा गया, रेड या येलो साड़ी, तो क्या सही है? और साथ में क्या क्या महिलाओं को? रेड और येलो साड़ी बिल्कुल सही है, क्योंकि येलो और रेड जो होता है, जब भी हम हिंदू हैं और हमारे यहाँ पे ये कलर शुभ माने जाते हैं, तो इसके लिए हमने ये ड्रेस कोड उनको दिया है। और इसके साथ साथ में हमको नारियल देंगे, कलश देंगे और चुन्नियाँ देंगे। ये उनको महिलाएं लेके घर जाएगी? हाँ, महिलाएं अपने घर लेके जाएंगे, ये उनको हमारी तरफ से दिया जा रहा है, ट्रस्ट की तरफ से। भव्य कलश यात्रा निकलने जा रही है। हाँ जी, तो सुरक्षा के क्या? हाँ जी, सुरक्षा के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे लोकल पुलिस, बाउंसर
स्पॉन्सर और उसके अलावा वॉलेंटियर हमारे पास इतने सारे हैं कि वो उन्होंने टीम बना रखी है, और इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 2100 महिला क्या इकट्ठी कलश यात्रा जाएगी या कोई बैचेस में है? हाँ, हमने यहाँ इसके लिए 11 ग्रुप बना रखे हैं और उसके अंदर हर एक ग्रुप के अंदर एटलीस्ट 200-215 महिलाएं हैं और वो उसी ग्रुप में मूव करेंगी। पल में टली अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली।
फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती है, महाकाल सजाया है, केदार सजाया है, घनश्याम कृपा कर मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर मथुरा भी सजाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो देश न झुकने दे और काम की बात करे, जो देश न झुकने दे और काम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए मोदी, बस इसीलिए मोदी अंधे कमाल के हैं। आप लोग प्लीज रुक जाइए, आप एक ग्रुप में रहिए।
कोई नहीं जाएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, गाड़ी से आगे कोई नहीं जाएगा। वेदों ने पुराणों ने कह डाला, राम जी का साथी बजरंग